यह कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं, बल्कि खामोशी से खुद को तराशते हुए शिखर तक पहुंचने वाले सफर की है। 90 के दशक में जब स्टार किड होना आसान रास्ता माना जाता था, तब अक्षय खन्ना ने शोर नहीं, चुनौती चुनी। कभी टीवी स्क्रीन पर जीतू वीडियोकॉन जैसे किरदार से पहचान बनाने वाला यह चेहरा धीरे धीरे सिनेमा की सबसे गहरी और जटिल भूमिकाओं में ढलता चला गया। न कोई ओवर एक्टिंग, न दिखावटी स्टारडम, बस किरदार में डूब जाने की जिद। बॉर्डर की मासूम बहादुरी हो, दिल चाहता है का उलझा हुआ सिड, गांधी, माय फादर की चुप्पी में छुपा संघर्ष, या फिर हालिया दौर का खतरनाक दिमाग धुरंधर। आज से लियारी में बलूचों की हुकूमत होगी। अक्षय खन्ना ने हर बार साबित किया कि असली अभिनय शोर नहीं करता, असर छोड़ता है। यह सफर सवाल भी खड़ा करता है, क्या इंडस्ट्री में टिकने के लिए चमक जरूरी है या गहराई? और क्या अक्षय खन्ना का सफर आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया पैमाना तय करता है? आज हम जानेंगे अक्षय खन्ना की उस अनकही जर्नी को, जीतू वीडियोकॉन से लेकर धुरंधर बनने तक। अक्षय खन्ना का जन्म सिर्फ एक परिवार में नहीं, बल्कि एक भारी विरासत में हुआ था। विनोद खन्ना, अपने दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार। मुर्दे बोला नहीं करते लाला, मैं तुम्हें शिकायत के काबिल छोड़ूंगा ही नहीं। जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस, आवाज और व्यक्तित्व ने एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। ऐसे में अक्षय के लिए सबसे पहली चुनौती अभिनय नहीं, बल्कि उस नाम की छाया थी। इंडस्ट्री और मीडिया ने उन्हें कभी एक नए कलाकार की तरह नहीं देखा, बल्कि हमेशा विनोद खन्ना के बेटे के चश्मे से परखा। यह पहचान अपने आप में एक सुविधा भी थी और एक दबाव भी। स्टार किड होना जहां दरवाजे खोल देता है, वहीं एक्सपेक्टेशंस को कई गुना बढ़ा देता है। लोगों को लगता है कि सफलता विरासत में मिलती है, संघर्ष नहीं। अक्षय भी इस सोच से अछूते नहीं रहे। उनसे उम्मीद की गई कि वे अपने पिता की तरह करिश्माई, फ्लैम्बॉयंट और मैस हीरो बनेंगे। लेकिन अक्षय का स्वभाव वहां बिल्कुल उल्टा था। वे न तो भीड़ में खुद को आगे रखने वाले थे, न ही स्पॉटलाइट के भूखे। यही वह मोड़ था जहां अक्षय ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया, पिता की इमेज को दोहराने के बजाय अपनी अलग पहचान बनाने का। उन्होंने यह समझ लिया था कि अगर वे विनोद खन्ना बनने की कोशिश करेंगे तो हमेशा दूसरे नंबर पर रहेंगे। इसलिए उन्होंने शोर से दूरी बनाई और ऑब्जर्वेशन को अपना हथियार, कम बोलना, कम दिखना और ज्यादा समझना, यही उनकी मानसिक तैयारी का आधार बना। अक्षय ने जल्दीबाजी में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने इंडस्ट्री को देखा, लोगों को परखा और खुद को समय दिया। यह धैर्य, यह आत्मचिंतन ही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। यही वह मानसिक नींव थी जिस पर आगे चलकर एक ऐसा अभिनेता खड़ा हुआ जो स्टार नहीं, परफॉर्मर कहलाया। अक्षय खन्ना का फिल्मी सफर किसी धमाकेदार एंट्री से शुरू नहीं हुआ। उनकी पहली फिल्म हिमालय पुत्रा एक ऐसे समय में आई जब इंडस्ट्री नए चेहरों से ज्यादा रेडीमेड हीरोज की तलाश में रहती थी। एक बड़े नाम के बेटे के तौर पर उनसे उम्मीद थी कि पहली ही फिल्म में वे अपने पिता की झलक दिखाएंगे, स्टाइल, स्वेगर और करिश्मा। लेकिन स्क्रीन पर जो दिखा वह उससे बिल्कुल अलग था। फिल्म के रिलीज होते ही रिएक्शंस मिक्स्ड रहे। कुछ लोगों ने अक्षय की सिंसेरिटी को नोटिस किया, तो कईयों ने उन्हें अधूरा, असहज और कमजोर बताया। उनकी लुक्स पर सवाल उठे, डायलॉग डिलीवरी को फ्लैट कहा गया और पर्सनैलिटी को अंडर कॉन्फिडेंट करार दिया गया। ये वही दौर था जब बॉलीवुड में लाउड एक्सप्रेशन, भारी डायलॉग और ओवर द टॉप अभिनय को ही स्टारडम का पैमाना माना जाता था। ऐसे माहौल में अक्षय की शांत और रिस्ट्रेन्ड मौजूदगी लोगों को खटकती थी। सबसे बड़ी सच्चाई यह थी कि अक्षय रातों रात स्टार नहीं बने। न मीडिया ने उन्हें सिर पर बिठाया, न दर्शकों ने तालियों से स्वागत किया। लेकिन यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है, जहां कई लोग ऐसे हालात में खुद को विक्टिम की तरह पेश करते या विरासत का सहारा लेते। अक्षय ने सिंपैथी कार्ड खेलने से साफ इनकार किया। उन्होंने न तो आलोचना का जवाब दिया, न ही अपनी असफलता को किसी और पर डाला। इसके बजाय उन्होंने खुद पर काम करना चुना। अपनी कमजोरियों को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना और धीरे धीरे सुधारना, यही उनका तरीका बना। यह दौर उनके लिए बाहर से भले ही ठहराव जैसा दिखे, लेकिन भीतर ही भीतर यह एक इंटेंस लर्निंग फेज था। अक्षय समझ चुके थे कि अगर उन्हें टिकना है तो नॉइज से नहीं, क्राफ्ट से। यही सोच आगे चलकर उनके पूरे करियर की दिशा तय करती है। 90 के दशक में जब सिनेमा के साथ साथ टीवी तेजी से हर घर में अपनी जगह बना रहा था, तब टीवी कल्चर एक नई तरह की लोकप्रियता गढ़ रहा था। यह वह दौर था जब फिल्मी सितारे भले बड़े पर्दे तक सीमित रहते थे, लेकिन टीवी पर दिखने वाले चेहरे सीधे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाते थे। इसी समय अक्षय खन्ना को मिला एक ऐसा मौका जिसने उन्हें स्टार नहीं, बल्कि अपना सा चेहरा बना दिया। जीतू वीडियोकॉन। जीतू वीडियोकॉन कोई फिल्मी किरदार नहीं था, बल्कि एक आम भारतीय युवक की छवि थी, सीधा सादा, भरोसेमंद और जमीन से जुड़ा हुआ। इस किरदार में न कोई हीरोइज्म था, न भारी डायलॉग्स, लेकिन उसकी सादगी में एक अपनापन था। यही वजह थी कि लोग अक्षय को सिनेमा हॉल में नहीं, बल्कि अपने घर के ड्राइंग रूम में पहचानने लगे। यह उनका पहला मास इमोशनल कनेक्ट था।
इस पहचान की खास बात यह थी कि यह स्टारडम से नहीं आई थी। लोग उन्हें किसी सुपरस्टार की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे चेहरे की तरह देखने लगे जिसे वे रोज देख सकते हैं, जिस पर भरोसा कर सकते हैं। अक्षय के लिए यह अनुभव बेहद अहम था, क्योंकि यहीं से उनके भीतर ह्यूमिलिटी और ग्राउंडेड सोच का विकास हुआ। जहां कई कलाकार इस तरह की लोकप्रियता को छोटा समझते हैं, अक्षय ने इसे सीख के तौर पर लिया। उन्होंने समझा कि असली जुड़ाव चमक से नहीं, सच्चाई से बनता है। जीतू वीडियोकॉन ने उन्हें यह सिखाया कि पहचान बनना ज्यादा जरूरी है, स्टार कहलाना नहीं, और यही सोच आगे चलकर उनकी पूरी जर्नी की रीढ़ बनी। 90 के दशक का बॉलीवुड एक तयशुदा फॉर्मूले पर चलता था। हीरो वही माना जाता था जो जोरदार एंट्री करे, गाने में नाचे, रोमांस में एक्स्ट्रा चार्म दिखाए और संवाद ऐसे बोले जो सीटी और तालियों की गारंटी हो। उस दौर का हीरो टेम्पलेट साफ था: ऊर्जा, आक्रामकता और लगातार खुद को बड़ा साबित करने की होड़। इंडस्ट्री को ऐसे चेहरे चाहिए थे जो हर फिल्म में वही पहचान दोहरा सके। इस माहौल में अक्षय खन्ना स्वभाव से ही एक अजनबी जैसे थे। उनका इंट्रोवर्ट नेचर उन्हें भीड़ में चमकने नहीं देता था। वे न तो सेट पर सबसे ज्यादा बोलने वाले थे, न ही प्रमोशन में खुद को आगे धकेलने वाले। जहां दूसरे कलाकार कैमरे के सामने एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन डालते थे, अक्षय अक्सर भीतर की चुप्पी पर भरोसा करते थे। यही अंतर उन्हें भीड़ से अलग करता था, लेकिन यही अंतर उनके लिए चुनौती भी बनता गया। अक्षय ने कभी कमर्शियल रेस का हिस्सा बनने की पूरी कोशिश नहीं की। उन्होंने हर बड़े बैनर या सेफ फॉर्मूला वाली फिल्म को पकड़ने के बजाय स्क्रिप्ट्स को लेकर सतर्कता दिखाई। यह सिलेक्टिव अप्रोच उस दौर में जोखिम भरी मानी जाती थी, क्योंकि इंडस्ट्री कंसिस्टेंसी को क्वांटिटी से मापती थी। कम दिखना अक्सर भूल जाने की वजह बन जाता था। इस अलग रास्ते की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। इंडस्ट्री में उन्हें स्लो, अनफिट फॉर मैस सिनेमा और डिफरेंट जैसे टैग मिलने लगे। लेकिन अक्षय ने इन लेबल्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने समझ लिया था कि अगर वे खुद को उस ढांचे में ढालने की कोशिश करेंगे तो अपनी असली ताकत खो देंगे। 90 के शोर शराबे भरे सिनेमा के बीच अक्षय खन्ना का यह शांत, अलग रास्ता शायद उस समय समझ नहीं आया, लेकिन यही कॉन्ट्रास्ट आगे चलकर उनकी पहचान की सबसे बड़ी वजह बना। बॉर्डर अक्षय खन्ना के करियर में वह मोड़ साबित हुई, जहां पहली बार दर्शकों और इंडस्ट्री दोनों ने उन्हें गंभीरता से देखना शुरू किया। यह एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, जिसमें हर तरफ बड़े नाम, ऊंची आवाजें और देशभक्ति का जोरदार माहौल मौजूद था। ऐसे में किसी युवा अभिनेता के लिए भीड़ में खो जाना बेहद आसान था, लेकिन अक्षय ने ठीक इसके उलट किया। उन्होंने स्क्रीन टाइम से नहीं, परफॉर्मेंस से खुद को अलग किया। उनकी भूमिका में वीरता थी, लेकिन वह पारंपरिक ओवर ड्रामा से दूर थी। न जोरदार संवाद, न अतिरंजित भाव, बस एक सच्चे सिपाही की तरह संयम और कर्तव्य का भाव। उनकी बॉडी लैंग्वेज, आंखों की स्थिरता और सीमित हाव भाव यह बताते थे कि साहस हमेशा चीख कर नहीं दिखाया जाता, कई बार वह खामोशी में भी झलकता है। यही रिस्ट्रेंट उनके अभिनय की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। बॉर्डर के बाद दर्शकों की परसेप्शन में साफ बदलाव आया। जो अक्षय खन्ना अब तक एक असहज या कमजोर अभिनेता समझे जाते थे, वही अब एक भरोसेमंद और संवेदनशील कलाकार के रूप में देखे जाने लगे। लोगों ने महसूस किया कि यह अभिनेता भीड़ में चमकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि किरदार के भीतर उतरकर असर छोड़ता है। यही फिल्म अक्षय खन्ना को पहली बार पोटेंशियल स्टार से आगे ले जाकर सीरियस एक्टर की श्रेणी में खड़ा करती है। बॉर्डर ने यह साबित कर दिया कि कम दृश्य भी काफी होते हैं, अगर उनमें सच्चाई और संतुलन हो। दिल चाहता है अक्षय खन्ना के करियर में सिर्फ एक यादगार फिल्म नहीं, बल्कि उनकी अभिनय पहचान को नए युग में स्थापित करने वाला मोड़ थी। सिड का किरदार उस दौर के आम बॉलीवुड हीरो से बिल्कुल अलग था। न जरूरत से ज्यादा रोमांस, न ऊंची आवाज में भावनाएं जताने की आदत। यह एक ऐसा शहरी युवक था जो भीतर ही भीतर उलझा हुआ था, अपनी भावनाओं से जूझता हुआ और उन्हें शब्दों में ढालने में असमर्थ। सिड की साइकोलॉजिकल डेप्थ उसकी खामोशी में छुपी थी। प्रेम उसके लिए किसी फिल्मी जुनून से ज्यादा एक आंतरिक संघर्ष था। उम्र में बड़े प्यार, असुरक्षा और सेल्फ डाउट, इन सबको अक्षय ने बिना किसी नाटकीयता के निभाया। उनकी आंखें, पॉजेज और नियंत्रित बॉडी लैंग्वेज यह दिखाती थीं कि भावनाएं हमेशा जोर से व्यक्त नहीं होती, कई बार वे चुप्पी में ज्यादा साफ नजर आती हैं। यही वजह थी कि सिड का किरदार मॉडर्न इंडियन मैस्कुलिनिटी की एक नई परिभाषा बन गया। ये मर्दानगी ताकत दिखाने या डोमिनेटिंग होने से नहीं, बल्कि वल्नरेबिलिटी स्वीकार करने से आती थी। अक्षय ने साबित किया कि एक पुरुष किरदार संवेदनशील, असुरक्षित और शांत हो सकता है, और फिर भी गहरा असर छोड़ सकता है। इस किरदार ने यूथ ऑडियंस से गहरा कनेक्ट बनाया, खासकर उन युवाओं से जो महानगरों में रहते थे और अपनी भावनाओं को भीतर दबाकर जीते थे। दिल चाहता है कि कल्ट बनने में सिड का योगदान अहम था, क्योंकि उसने दोस्ती और प्रेम के बीच के उस जटिल इमोशनल स्पेस को दर्शाया जिसे पहले बॉलीवुड अक्सर नजरअंदाज करता था। इस फिल्म के साथ अक्षय खन्ना सिर्फ एक अच्छे अभिनेता नहीं रहे, वे बदलते भारतीय सिनेमा के भावनात्मक प्रतीक बन गए। दिल चाहता है के बाद अक्षय खन्ना के सामने एक आसान रास्ता खुल चुका था, शहरी, संवेदनशील हीरो की छवि को दोहराने का।
लेकिन उन्होंने वही किया जो वे हमेशा करते आए थे, सेफ बनने से इनकार। ताल, हमराज और दीवंगी जैसी फिल्मों में उनके किरदार इस बात का सबूत हैं कि अक्षय ने कभी भी एक तयशुदा इमेज में खुद को कैद नहीं होने दिया। इन फिल्मों में उन्होंने ग्रे शेड्स और नेगेटिव कैरेक्टर्स को खुलकर अपनाया। ताल में उनका किरदार भावनात्मक असुरक्षा और ईगो से भरा हुआ था। हमराज में चालाकी और मैनिपुलेशन की परतें थीं, जबकि दीवानगी में उन्होंने मानसिक विकृति और खतरनाक चतुराई को बिना किसी बाहरी दिखावे के निभाया। ये ऐसे रोल थे जो दर्शकों को सहज नहीं करते थे, बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर करते थे। इस तरह के चुनावों में सबसे बड़ा जोखिम था ऑडियंस को कंफ्यूज करना। एक ही अभिनेता को कभी सिंपैथेटिक, कभी कोल्ड, तो कभी पूरी तरह नेगेटिव रूप में देखना उस समय के दर्शकों के लिए आसान नहीं था। स्टार सिस्टम एक साफ छवि चाहता था, लेकिन अक्षय ने उस सिस्टम को चुनौती दी। उन्होंने अपनी गुड गाय इमेज को तोड़ने से डर नहीं खाया। इन फियरलेस चॉइसेस का सीधा असर उनकी एक्टिंग रेंज पर पड़ा। हर नए किरदार के साथ वे खुद को फिर से गढ़ते गए। आवाज, चाल ढाल, आंखों की भाषा और मानसिक ऊर्जा तक बदलती रही। यह प्रयोग धर्मिता उन्हें सिर्फ एक लोकप्रिय अभिनेता नहीं, बल्कि एक सीरियस परफॉर्मर के रूप में स्थापित करती चली गई। अक्षय खन्ना के लिए यह दौर जोखिम भरा जरूर था, लेकिन यही जोखिम उनकी पहचान बन गया। उन्होंने साबित किया कि सिनेमा में लंबी दौड़ वही कलाकार जीतता है जो खुद को सुरक्षित नहीं, बल्कि ईमानदार बनाए रखता है। गांधी, माय फादर अक्षय खन्ना के करियर में वह पड़ाव है जहां अभिनय पूरी तरह आर्ट में बदल जाता है। इस फिल्म में उनका किरदार किसी भी तरह के नाटकीय प्रदर्शन की इजाजत नहीं देता था। मेरी आजादी आपके आदर्शों पर चलने तक सीमित है। मेरे विचार आपके आदर्शों के गुलाम बनने को मजबूर हैं। यह एक ऐसा रोल था जहां भावनाएं बाहर नहीं, भीतर उबलती हैं। अक्षय ने यहां अभिनय को दिखाने के बजाय महसूस कराने का रास्ता चुना। इस भूमिका की सबसे बड़ी ताकत थी इमोशनल रिस्ट्रेंट। पिता पुत्र के रिश्ते में छुपा असंतोष, उपेक्षा का दर्द और पहचान की तलाश, इन सबको उन्होंने जोरदार संवादों या भावुक दृश्य से नहीं, बल्कि खामोशी से रचा। कई दृश्यों में उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ा संवाद बन जाती है। आंखों की नमी, चेहरे पर जमी कठोरता और शरीर की स्थिरता, हर चीज इनर कॉन्फ्लिक्ट को गहराई से उजागर करती है। यह संघर्ष किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस बेटे का है जो इतिहास के सबसे बड़े व्यक्तित्व की छाया में खुद को छोटा महसूस करता है। अक्षय ने इस द्वंद्व को बिना किसी सहानुभूति मांगे निभाया। वे दर्शक को भावुक नहीं करते, बल्कि उसे असहज सच्चाई से रूबरू कराते हैं। यही वजह है कि उनका प्रदर्शन कहीं भी बनावटी नहीं लगता। फिल्म के रिलीज होते ही क्रिटिक्स की तरफ से लगभग यूनानिमस प्रेज मिली। इसे अक्षय खन्ना के करियर का सर्वश्रेष्ठ अभिनय कहा गया। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पुरस्कार से ज्यादा उन्हें जो मिला वह था सम्मान, एक ऐसे कलाकार के रूप में जो अभिनय को शोर नहीं, साधना मानता है। गांधी, माय फादर यह साबित करती है कि अक्षय खन्ना के लिए अभिनय मनोरंजन भर नहीं, बल्कि आत्म अभिव्यक्ति की एक गंभीर कला है। गांधी, माय फादर जैसी सराही गई फिल्म के बाद आमतौर पर किसी अभिनेता से लगातार दिखते रहने की उम्मीद की जाती है, लेकिन अक्षय खन्ना ने फिर वही किया जो उनकी पहचान बन चुका था। उन्होंने सबकी उम्मीदों के उलट रास्ता चुना। वे लंबे समय तक फिल्मों से लगभग गायब हो गए। न कोई बड़ी घोषणा, न कोई सफाई। ये दूरी अचानक थी और इसलिए ज्यादा चौंकाने वाली भी। उनकी अनुपस्थिति ने रूमर्स और स्पेक्यूलेशन को जन्म दिया। कभी कहा गया कि वे इंडस्ट्री से निराश हो चुके हैं, कभी उनके पर्सनल लाइफ को लेकर कहानियां बनाई गईं, लेकिन अक्षय ने इन चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देने से खुद को अलग रखा। उन्होंने शोर का जवाब शोर से नहीं दिया। दरअसल यह दौर उनके लिए मेंटल हेल्थ और सेल्फ स्पेस को प्राथमिकता देने का समय था। एक ऐसा निर्णय जो उस समय बहुत कम कलाकार लेने का साहस करते थे। जहां ज्यादातर अभिनेता स्पॉटलाइट में बने रहने को ही अस्तित्व मानते हैं, अक्षय ने उससे दूर रहने का करेज दिखाया। उन्होंने समझ लिया था कि लगातार दिखते रहना जरूरी नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखना जरूरी है। यह सेल्फ प्रिजर्वेशन सिर्फ करियर की नहीं, मानसिक संतुलन की भी थी। इस गुमनामी के दौर ने यह साफ कर दिया कि अक्षय खन्ना के लिए अनुपस्थिति कमजोरी नहीं, बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस थी। वे जानते थे कि सही समय पर लौटना गलत समय पर बने रहने से बेहतर है। यही सोच आगे चलकर उनकी वापसी को और भी प्रभावशाली बनाती है। लंबे अंतराल के बाद जब अक्षय खन्ना वापस आए, तो वे किसी कमबैक हीरो की तरह नहीं, बल्कि एक पूरी तरह बदले हुए कलाकार की तरह सामने आए। इस बार उन्होंने लीड रोल या हीरो टैग पर जोर नहीं दिया। उनकी वापसी सपोर्टिंग लेकिन बेहद पावरफुल किरदारों के जरिए हुई। ऐसे रोल जो कहानी को दिशा देते थे और बाकी कलाकारों के बावजूद याद रह जाते थे। खास बात यह थी कि अब उन्हें स्क्रीन पर डोमिनेट करने के लिए किसी ग्रैंड एंट्री या लंबे सीन्स की जरूरत नहीं थी। उनकी मौजूदगी ही काफी थी। शांत आवाज, नियंत्रित भाव और सटीक टाइमिंग के साथ वे बिना हीरो कहलाए भी पूरी फिल्म पर असर छोड़ने लगे। यही स्क्रीन डोमिनेशन विदाउट हीरो टैग उनकी मैच्योरिटी का सबसे बड़ा सबूत था। दर्शकों का नजरिया भी बदल चुका था। अब वे अक्षय से ग्लैमर नहीं, डेप्थ की उम्मीद करने लगे थे। उनकी एज अप्रोप्रिएट कास्टिंग ने इस बदलाव को और मजबूत किया।
वे ऐसे किरदार निभा रहे थे जो उम्र, अनुभव और मानसिक जटिलता के साथ मेल खाते थे। न जबरदस्ती का यंग दिखना, न आउटडेटेड बनने का डर। इस नए दौर में अक्षय खन्ना का अभिनय ज्यादा संतुलित, ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा प्रभावी हो गया। यह वापसी दरअसल एक री इन्वेंशन थी, जहां उन्होंने साबित किया कि समय के साथ खुद को ढालना कमजोरी नहीं बल्कि कलाकार की सबसे बड़ी ताकत है। धुरंधर के साथ अक्षय खन्ना ने अपने करियर का एक नया और शायद सबसे प्रभावशाली अध्याय लिखा। यह किरदार ताकत या हिंसा से नहीं बल्कि इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी से चलता है। एक ऐसा दिमाग जो शांत रहते हुए भी सामने वाले को असहज कर देता है। अक्षय ने इस कैरेक्टर को न तो पारंपरिक विलेन बनाया, न पूरी तरह हीरो, बल्कि एक ऐसा एंटी हीरो जिसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी धमकी है। इस भूमिका में उनकी मिनिमल एक्सप्रेशन वाली शैली चरम पर दिखाई देती है। न ऊंची आवाज, न बड़े जेस्चर्स, बस आंखों की ठहराव, चेहरे की सख्ती और शब्दों का सटीक इस्तेमाल। हर सीन में वे ज्यादा कुछ करते नहीं दिखते, लेकिन असर इतना गहरा होता है कि कैमरा खुद ब खुद उनकी तरफ खींच जाता है। यही मैक्सिमम इम्पैक्ट विद मिनिमम एफर्ट अक्षय खन्ना की खासियत बन चुकी है। धुरंधर को उनके करियर का नया पीक इसलिए भी माना गया खुदा की इबादत के बाद लियारे की बंदगी हमारे लिए सबसे अहम बात है, क्योंकि यह रोल उनके पूरे सफर का निचोड़ लगता है। अनुभव, धैर्य, नियंत्रण और आत्मविश्वास का मेल। यहाँ न कोई जल्दबाजी है, न खुद को साबित करने की हड़बड़ी। सब कुछ कैलकुलेटेड है, ठीक उसी तरह जैसे किरदार का दिमाग। इस प्रदर्शन को सोशल मीडिया पर जबरदस्त सराहना मिली। दर्शकों ने खुले तौर पर माना कि अक्षय खन्ना आज उस मुकाम पर हैं जहां वे सिर्फ अभिनय नहीं करते बल्कि प्रेजेंस से डर और सम्मान पैदा करते हैं। धुरंधर ने यह साफ कर दिया कि यह अभिनेता अब अपने सबसे मजबूत फॉर्म में है। अक्षय खन्ना का पूरा करियर इस बात का उदाहरण है कि वे स्टारडम को लक्ष्य नहीं बल्कि एक संयोग मानते हैं। उन्होंने कभी फेम के पीछे दौड़ने की कोशिश नहीं की, न लगातार खुद को प्रमोट किया, न ही लोकप्रियता बनाए रखने के लिए समझौते किए। उनके लिए असली प्राथमिकता हमेशा क्राफ्ट रही, किरदार को समझना, उसे ईमानदारी से निभाना और फिर आगे बढ़ जाना। इसी सोच की वजह से वे इंटरव्यूज से भी अक्सर दूरी बनाए रखते हैं। जहां कई कलाकार अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए हर मंच पर दिखना जरूरी समझते हैं, अक्षय ने बोलने से ज्यादा काम को बोलने दिया। उनकी खामोशी किसी रहस्य या घमंड का संकेत नहीं बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस है कि निजी विचार और सार्वजनिक छवि के बीच एक स्पष्ट सीमा बनी रहे। पर्सनल लाइफ की प्राइवेसी उनके जीवन दर्शन का अहम हिस्सा है। वे मानते हैं कि कलाकार की पहचान उसके किरदारों से होनी चाहिए, न कि उसके निजी रिश्तों या रोजमर्रा की आदतों से। यही दूरी उन्हें बनावटीपन से बचाती है और ऑथेंटिसिटी को बनाए रखती है। अक्षय खन्ना के लिए कलाकार होना मतलब हर बार खुद को बेचने के बजाय खुद को बचाना। यही वजह है कि वे ट्रेंड के पीछे नहीं चलते बल्कि अपनी गति से आगे बढ़ते हैं। उनकी फिलॉसफी साफ है, स्टारडम अस्थायी है लेकिन ईमानदार अभिनय स्थायी। आज के दौर में जहां इंस्टेंट फेम और वायरल सक्सेस को ही करियर की सफलता माना जाता है, अक्षय खन्ना की जर्नी नई पीढ़ी के लिए एक अलग सबक देती है। वे यंग एक्टर्स के लिए यह उदाहरण है कि लंबी दौड़ में टिकने के लिए शोर नहीं, धैर्य चाहिए। उनका करियर एक स्लो बर्न करियर की परिभाषा बन चुका है, जहां पहचान धीरे धीरे बनती है लेकिन गहरी होती जाती है। यह रास्ता कठिन जरूर है लेकिन इसमें स्थायित्व और सम्मान दोनों मिलते हैं। खासकर आज के कंटेंट ड्रिवन सिनेमा में जहां किरदार और कहानी को प्राथमिकता दी जा रही है, अक्षय खन्ना जैसे कलाकार पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट हो गए हैं। नई पीढ़ी के अभिनेता अब यह समझने लगे हैं कि इंस्टेंट फेम जल्दी फीकी पड़ सकती है लेकिन लंबे समय तक मिला सम्मान टिकाऊ होता है। अक्षय खन्ना की लेगेसी इसी संतुलन में छुपी है, कम दिखकर भी असर छोड़ने की कला। यही वजह है कि वे सिर्फ अपने समय के नहीं बल्कि आने वाले समय के कलाकारों के लिए भी एक बेंचमार्क बन चुके हैं। अक्षय खन्ना की अलग पहचान किसी एक फिल्म, किसी एक किरदार या किसी एक दौर से नहीं बनी। यह उनके पूरे सफर का नतीजा है। वे उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जहां अभिनेता खुद को बार बार साबित करने के लिए जोर लगाते हैं। उनकी यूनिकनेस शोर में नहीं, चयन में है। क्या करना है और उससे ज्यादा क्या नहीं करना है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है साइलेंस। यह खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि आत्मविश्वास का संकेत है। इंटेलिजेंस उनके अभिनय में दिखती है, किरदार को समझने की गहराई, उसकी मानसिकता को पकड़ने की क्षमता और पेशेंस जो उन्हें जल्दबाजी से बचाती है। यही तीन गुण, साइलेंस, इंटेलिजेंस और पेशेंस, उन्हें इंडस्ट्री में एक रेयर पर्सनालिटी बनाते हैं। जहां समय के साथ कई कलाकार पुराने पड़ जाते हैं, अक्षय खन्ना प्रासंगिक बने रहते हैं क्योंकि वे ट्रेंड नहीं, सच्चाई को पकड़ते हैं। यही कारण है कि उन्हें किसी पीढ़ी या शैली में बांधा नहीं जा सकता। वे न बीते हुए कल के हैं, न आज की हड़बड़ी के। वे ऐसे अभिनेता हैं जो हर दौर में फिट हो सकते हैं। अक्षय खन्ना उन्हीं गिने चुने कलाकारों में से हैं जो समय के साथ और निखरते गए। उनका सफर हमें सिखाता है कि सच्ची मेहनत कभी जाया नहीं जाती। आज नहीं तो कल ईमानदार कला अपनी जगह खुद बना लेती है। अक्षय खन्ना की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की सफलता नहीं
बल्कि उस सोच की जीत है जो शोर से दूर रहकर अपने काम पर भरोसा करती है। आज के दौर में जहां हर कोई जल्दी पहचान और इंस्टेंट फेम चाहता है, अक्षय हमें यह याद दिलाते हैं कि असली मुकाम धैर्य, आत्मविश्वास और ईमानदारी से हासिल होता है। उनका सफर उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो बिना शॉर्टकट्स के अपनी राह बनाना चाहते हैं। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर किसी को भीड़ में आगे निकलने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग चुपचाप चलते हैं और इतिहास में अपनी जगह बना लेते हैं। अगर आपको लगता है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सोच बदलने की ताकत भी रखता है, तो ऐसे कंटेंट को सपोर्ट करना बेहद जरूरी है। अगर आपको ऐसी ही गहरी, सच्ची और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें ताकि यह सोच और लोगों तक पहुंचे। और ऐसे ही मीनिंगफुल सिनेमा कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते रहिए, सोचते रहिए, क्योंकि असली सिनेमा वही है जो दिल और दिमाग दोनों को छू जाए। जय हिंद।